सही? कमिश्नर सर, आप आ गए। तुम इस हाल में? इन्हें मेरे कैबिन में लेकर आओ। यस सर। क्या विराट और तुम्हारे बीच इतना सब कुछ हो गया, वो भी अपनी बच्ची को लेकर? इसलिए मुझे आपको फोन करके बुलाना पड़ा सर। मेरे पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है सर। यहाँ पर तो सब लोग जैसे विराट को भगवान मानते हैं। यहाँ पे कानून की नहीं चलती, बल्कि विराट का हुक्म और मनमानी चलती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, और मैं किसी को नहीं जानती थी जो मेरी मदद कर पाती। मुझे सिर्फ आप ही का नाम ख्याल में आया, जिसकी विराट के ऊपर यहाँ चल सकती थी। देखो सही, ये तो तुम मानोगी ना कि तुमसे गलती हुई है। तुमने एक पुलिस वाले की गन छीनी और एक पुलिस कांस्टेबल को गन पॉइंट पर रखा। लेकिन सर, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैंने ये सब मजबूरी में किया है, और मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। सर, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। मैंने आज तक कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन आज मुझे मजबूर किया गया है। मुझसे मेरी बेटी छीन ली। मुझे कब से मेरी बेटी से दूर रखा गया है। मैं कब से अंदर बंद थी, और मैं कब से पूछ रही हूँ मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बता दीजिए। मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है कोई। एक बार बात भी नहीं कराई मेरी बेटी से। आप नहीं जानते सर मुझ पर क्या बीत रही है। मेरी सभी को कितना तेज बुखार था, और ऐसे में विराट मुझसे मेरी बेटी छीन के ले गए। इंस्पेक्टर श्वेता, प्लीज कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर श्वेता, क्या तुमने इन्हें गिरफ्तार किया था? यस सर। अच्छा, विराट ने क्या चार्जेस लगाए हैं इस पर? सर, ट्रेसपासिंग, प्रॉपर्टी का नुकसान और पर्सनल असॉल्ट। विराट ने एफआईआर लिखवाई? सर, वो एक्चुअली एफआईआर? विराट ने एफआईआर फाइल की? नहीं सर, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि वो एफआईआर फाइल करेंगे। देखो सही, गलती दोनों तरफ से हुई है। मुझे लगता है कि आप दोनों को आपस में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? गुजरता हर पल मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ रहा है। मैं धीरे धीरे मर रही हूँ सर। मैं अपनी बेटी से और दूर नहीं रह सकती। प्लीज देखिए, अगर आपने विराट को फोन कर कर मेरी बेटी को लेकर यहाँ नहीं बुलाया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मेरे आबा ने मुझे कानून की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन अभी मैं आबा की बेटी नहीं हूँ। अभी मैं एक माँ हूँ। आपको मेरी स्थिति समझनी होगी। एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और मैं भी जाऊंगी, फिर चाहे चोरी छुपे मुझे विराट के घर में ही क्यों ना घुसना पड़े।
बड़ा सभी 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 मीनू 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 सभी सभी कहाँ है? देखा है नहीं सभी सभी कहाँ? बड़ा बड़ा सभी 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 पता नहीं था सभी को देखा नहीं वो कहाँ गई थी विराट कहाँ जा सकती सभी विराट क्या हुआ? सभी ठीक तो है? क्या बात क्या है? बाबा सभी मिल नहीं रही है, वो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं सही तो लेकर नहीं चली गई उसे। नहीं, वो जंगली मुर्गी तो नहीं आई यहाँ। नहीं जगताप, हाँ वो लेकर गया होगा मेरी बेटी को। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अरे गुरु कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? इतनी सारी पुलिस तैनात करके रखी है तुमने, कौन आके सभी को लेके जाएगा? कैसे लेके जाएगा? देखो बेटा तुमने बुरा सपना देखा होगा, देखो तब पसीना भी आ गया है तुम्हें। आई लेकिन सभी अपने कमरे में नहीं है, और अगर कमरे में नहीं है तो कहाँ है वो? पुलिस अंकल। हाँ कहाँ थी तुम? मैं तो बस बाथरूम गई थी। बाथरूम? क्या हुआ पुलिस अंकल, आप इतने तले हुए क्यों निकले हो? नहीं बड़ा कुछ नहीं। आप ठीक हो ना? पुलिस अंकल आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? ऐसा ही कुछ समझना बड़ा। पुलिस अंकल मुझे भी एक पूरा सपना आया, उसमें पैद लोग मेरी आई को उठा के लेके चले गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कितनी देर हो गई, आई ने अभी तक मुझसे बात नहीं की। मुझे ताई कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन वो मुझे रात में अकेला कभी नहीं तोड़ती। बड़ा पता है मुझे आई से अभी मिलना है, मुझे बहुत याद आ रही है आएगी। उनको बुलाओ ना पुलिस अंकल, मुझे आई की बात याद आ रही है, मुझे उनके पास ले चलो ना पुलिस अंकल। सवीर ऐसे नहीं रोते, डॉक्टर आंटी आ जाएंगी। सवीर आप तो पिघल हो ना, पिघल ऐसे थोड़ा रोते। नहीं मेरी आई को बुलाओ ना दादा। सभी बेटा आपको भूख लगी है? खाना खाना है? नहीं मेरी आई को बुलाओ। सभी बड़ा मेरी आई को बुलाओ ना। विराट, कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो फोन कर रहे हैं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं 10 मिस कॉल्स, मुझे पता ही नहीं चला। जैन सर, आई एम सो सॉरी सर, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। कोई इमरजेंसी? ओ जी, लेकिन सर आप मेरी नहीं सर आप मेरी बात। जी सर मैं ओके सर आ रहा हूं। सही खुद को समझती क्या है, उसे लगता है कमिश्नर सर को इन्वॉल्व करके वो मुझे हरा देगी। अब मैं उसे दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।